हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पाठशाला पर। मैं अमन शर्मा। आज आपका आयु संबंधी भाग 2 है। इससे पीछे हम आपको भाग 1 कवर करा चुके हैं। यदि आपने वह नहीं देखा है तो आप जाके पहले उसको देख लीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले आप पूरा वीडियो देखिए। यदि पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। हर रोज शाम को 7 बजे चैप्टर वाइज आपको वीडियो इस पर अपलोड की जाती है। तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं पार्ट 2 का। और आज आपका टाइप नंबर ही 2 होगा। ये टाइप 2 है। टाइप 1 हम आपको पार्ट 1 में कवर करा चुके हैं। ठीक है, इसमें किस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैं आपको आज लेकर आया हूं। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है कमला की शादी 6 साल पहले हुई थी। आज उसकी उम्र शादी के समय की उम्र की 1/4 गुनी है। उसका लड़का की जो उम्र है उसके वर्तमान उम्र का 1/10 गुनी है। तो उसके लड़के का उम्र बताओ क्या है? बहुत आराम से समझना है। देखिए जो कमला है उसकी शादी के समय जो उम्र है और अभी आपके पास वर्तमान में उम्र दिया है। क्वेश्चन कहता है कमला की शादी जो हुई है वो 6 साल पहले। आज उसकी उम्र शादी के समय की उम्र का 4 एकम 4 और 1 5, इसको हम लिख सकते हैं 5/4। अब देखिए शादी के समय उम्र हमेशा कम होगी और वर्तमान उम्र ज़्यादा होगी। तो शादी के समय जो उम्र है उसकी वो 4 है और वर्तमान उम्र उसकी कितनी है दोस्त? 5 है। बहुत आराम से देखना है यहाँ पर। आगे देखो, अब शादी कमला की 6 साल पहले हुई है तो क्या मैं अब ये कह सकता हूँ कमला की वर्तमान उम्र और शादी के समय की उम्र का जो डिफरेंस है वो 6 वर्ष का है? ये कह सकते हैं या नहीं? ठीक है, तो वर्तमान उम्र और शादी के समय उम्र दोनों का डिफरेंस 6 वर्ष का है, लेकिन अनुपात में डिफरेंस है 1 वर्ष का। देखिए यहां से तो अनुपात 1 का मान 6 आ गया। ठीक है यहां तक। अब आगे पढ़ो क्वेश्चन। उसके लड़का की उम्र उसके वर्तमान उम्र की 1/10 गुनी है। तो अपने पास यहां से उसकी वर्तमान उम्र कितनी आएगी? 6 पंजे 30 वर्ष आएगी। यानी जो कमला है, कमला की जो वर्तमान उम्र है वो कितने वर्ष है भाई? 30 वर्ष है। कैसे पता पड़ा? वर्तमान और शादी के समय दोनों का डिफरेंस है 6 वर्ष का। अनुपातिक डिफरेंस है 1 वर्ष का। अनुपात 1 का मान 6 आ गया। तो वर्तमान उम्र पूछा है तो 6 पंजे 30, ये कमला की हो गई। ठीक है, अब जो लड़का है ना कमला का, वो उसकी वर्तमान उम्र का 1/10 है। तो यहां से वर्तमान उम्र का 1/10 है कौन? कमला का बेटा। तो 10 तिया 30 बराबर 3 साल आपके पास जो आया वो उसके बच्चे की उम्र आ गई। और यही आपसे पूछा गया था कि जो कमला है उसका बेटा की उम्र कितना होगा? तो 3 साल। समझ में आ गया? यदि कम समझ में आया है ना भी तो सेम क्वेश्चन मैंने अगला भी आपको ऐसा ही लिया है। आराम से समझिए, जल्दबाजी नहीं करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसको भी अच्छे से आप समझिए। यहां पर क्वेश्चन कहता है गजला की शादी 18 वर्ष पहले हुई थी। ठीक है, अभी उसकी आयु शादी के समय की आयु का, इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूं 11 एकम 11 और 9, इसको हम लिख सकते हैं यहां से 20/11। बोलो यहां तक बात क्लियर हो गई? ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया उसकी आयु शादी के समय की आयु का। तो सुनो ध्यान से, शादी के समय की आयु और अपने पास वर्तमान आयु। ठीक है, तो शादी के समय आयु कितनी है? 11 वर्ष है और ये अपने पास वर्तमान 20 वर्ष है। अरे शादी के समय आयु कम थी और आज वर्तमान में उसकी आयु ज़्यादा होगी। ठीक है, तो शादी के समय 11 है और वर्तमान में अपने पास 20 है। ओके, ठीक है। आगे देखो, अब यहां से शादी जो हुई है वो कितने वर्ष पहले हुई है? 18 वर्ष।
तो अब हम ये कह सकते हैं जो गजला है उसकी शादी के समय की आयु और वर्तमान आयु का जो डिफरेंस है वो 18 वर्ष का है। ओके, अब लेकिन अपने पास अनुपातिक जो डिफरेंस है वो 9 का है। तो अब हम ये आपसे कह सकते हैं अनुपात 9 की वैल्यू 18 है, तो अनुपात 1 का वैल्यू आपके पास 2 होगा। यहां तक बात क्लियर? ओके। उसका एक पुत्र है, उसके पुत्र की आयु गजला की वर्तमान आयु का 1/8 है। ठीक है, अगर अनुपात 1 का मान 2 है तो अनुपात 20 का मान होगा 40, यानी गजला की जो वर्तमान आयु है वो 40 वर्ष है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई है। अब उसका पुत्र मैं यहां लिख देता हूं, उसकी वर्तमान उम्र का यानी 40 वर्ष का कितना है? 1/8 भाग है, 1/8, 8 पंजे 40, यानी पुत्र की आयु वर्तमान में 5 साल है। क्वेश्चन कहता है उसका पुत्र 4 साल बाद कितने वर्ष का होगा। फिर ये ध्यान से सुनो, यदि अभी वर्तमान में उसका पुत्र 5 वर्ष का है तो 4 साल बाद अब कितने वर्ष का होगा, तो आप कहोगे सर 9 वर्ष का होगा। यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन आंसर, यानी उसका जो पुत्र है वो 4 साल के बाद 9 वर्ष का हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। उम्मीद करता हूँ ये आपका अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ा जाए। चलिए अगला कॉन्सेप्ट देखिए, सवाल नंबर 3 लेते हैं। बहुत प्यार से समझना है दोस्त। कहता है ए बी से 16 वर्ष बड़ा है। ठीक है, यहाँ ए है अपने पास और एक अपने पास बी है। क्वेश्चन कहता है ए बी से 16 वर्ष बड़ा है, यदि बी एक्स का है तो ए इससे 16 वर्ष बड़ा है। आगे समझिए, कहीं कुछ बैठा हुआ है क्या? नहीं, आगे देखो। परंतु बी की आधी आयु, तो बी का जो आधा आयु है, ठीक है, बी की आधी आयु ए की 1/3 आयु, तो ए की 1/3 आयु, ठीक है, ए की 1/3 आयु के बराबर है, तो बराबर कर दिया। ठीक है, बी की आधी आयु ए की 1/3 आयु के बराबर है, तिहाई का बराबर कर दिया। यहां से आप वज्र गुणा कर लो तो ये होगा 2x और ये 16 दूनी 32 बराबर आपके पास होगा 3x। उसको इधर ले जाओगे तो x की वैल्यू आपके पास आ रही होगी कितना? x 32, x का मान 32 है। क्वेश्चन कहता है तो उनकी वर्तमान आयु क्या क्या है, बहुत ध्यान समझो। x का मान 32 है तो b की उम्र कितनी हो गई? वर्तमान में 32 हो गई। अब इससे 16 वर्ष बड़ा है कौन? a, तो a की उम्र कितनी हो जाएगी? 32 और 16 48, तो a है 48 वर्ष का और b है 32 वर्ष का, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा इज करेक्ट वन आंसर, ए ऑप्शन। हो गया क्लियर? यहां तक समझ गए? बिल्कुल समझ में आ गया अच्छे से? ठीक है, अब देखो अगर आप चाहते, मैं इसको हटा दूं 1 मिनट, ठीक है, आप कुछ इस प्रकार से भी इसको समझ सकते थे ऑप्शन से। ए बी से 16 वर्ष बड़ा है, तो देखिए यहां तो 16 वर्ष बड़ा है नहीं, यहां भी आपका 16 वर्ष बड़ा है नहीं, लेकिन इधर आपका 16 वर्ष बड़ा है और इधर भी आपका 16 वर्ष बड़ा है। 2 ऑप्शन बचे। परंतु बी की आधी आयु, तो इसकी आधी होती 21, ठीक है, ए की 1/3 आयु, इसका 1/3 58 का नहीं होगा, इसका मतलब ये ऑप्शन भी कैंसिल। आपके पास कौन सा आंसर होता? ऑप्शन नंबर ए होता इज करेक्ट वन आंसर। ऑप्शन के जरिए भी आप इसमें दिमाग अपना लगा सकते थे। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया रुचि और उसकी मां की आयु का योग 83 वर्ष है। ओके, ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। 6 वर्ष बाद उसकी मां की उम्र रुचि की उम्र का इतना हो जाएगी। ठीक है, ध्यान सुनना है। 6 वर्ष बाद
जो रुचि की उम्र है यानी मदर में लिख देता हूँ और इधर रुचि लिख देता हूँ, ठीक है। देखो 6 वर्ष के बाद उसकी माँ की उम्र रुचि की उम्र का, तो 4 तियाँ 12 और 3 15, 15/4 होगा, ठीक है। अरे मम्मी जी बड़ी होंगी, इसका मतलब रुचि तो 4 साल की है, तो मम्मी अनुपात में 15 साल की है। अरे यही तो बात है ना भाई, ठीक है। अब आपको हम पीछे क्या समझा के लाए थे, आपको रेशियो जिसका दिया होता है आयु के योग को हम उसी में चेंज कर लेते हैं। ये रेशियो आपके पास 6 वर्ष बाद का है, तो क्या मैं योग को भी 6 वर्ष बाद में कन्वर्ट कर लूं? आप कहोगे यस सर। तो 2 लोग हैं तो 12 वर्ष योग बढ़ेगा, यानी 83 तो ये आपके पास है और 12 और ऐड हो जाएगा, 83 और 12 हुआ 95। यानी अब हम कह सकते हैं अनुपात 19 की जो वैल्यू है वो कितनी है? 95 है। समझ में आ गया? हम आपको पीछे भी बता के लाए हैं, जिसका अनुपात दिया होता है आयु के योग को उसी में बदल लेते हैं। तो यहाँ से अनुपात 1 का मान आप पाओगे 5 आएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन पढ़िए। 9 वर्ष पूर्व उन दोनों की आयु का अनुपात बताओ कितना है? 9 साल पहले। यहाँ से रुचि है 20 साल की, 5 चौक 20, और मम्मी जी हैं 5 पचम 75 वर्ष की, 15 पंजे 75, ठीक है। अब 9 साल पहले आप जानते हैं किसी की उम्र का आगे या पीछे जाने के लिए उसकी वर्तमान उम्र हमारे पास होना जरूरी होता है। अब 9 साल पूर्व की बात चल रही है, गौर से सुनो। 6 साल बाद, मैं यहाँ लिख दूं थोड़ा समझो, 6 साल ये बाद है और हमसे 9 साल पीछे का मामला पूछा गया है। अरे यही तो पूछा गया है, यानी यहाँ से हमें यहाँ तक आने के लिए कितना पीछे जाना पड़ेगा? आप कहोगे सर 6 ये वाला, 9 ये वाला, 9 और 6 15। अगर मैं इनकी 6 साल बाद की उम्र में से 15 माइनस कर दूं तो मैं 9 साल पीछे आ जाऊंगा। यहाँ से 15 मैं निकाल देता हूँ, ये आपके पास 5 बचा, और यहाँ से भी मैं 15 निकाल देता हूँ भाई, तो यहाँ से अपने पास 60 बचा। अगर मैं 5 से इसको डिवाइड करूं तो रेशियो अपने पास आ जाएगा 12:1। और क्वेश्चन में पूछा गया है यही रेशियो कितना होगा? तो आंसर इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट वन आंसर। समझ में आ गया है ना? यदि आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो हमारी वीडियो को लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। दोस्तों, आपका सपोर्ट हमें बहुत ज़रूरी है। यदि आप हर क्वेश्चन का जवाब कमेंट में देते हैं तो हम और भी आगे इसी प्रकार की वीडियो लाने के लिए उत्साहित होते हैं। आपसे निवेदन है, यदि क्वेश्चन समझ में आते हैं तो ज़रूर अपनी कमेंट में राय दिया करो। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही आराम से समझने हैं सभी क्वेश्चन। एक पिता के 2 बेटे हैं, ठीक है। 4 वर्ष पहले पिता अपने बड़े बेटे की तिगुनी आयु का था। अब ध्यान से समझना है, 4 वर्ष पहले जो फादर थे, बड़ा बेटा मैं S1 मान लेता हूं, ठीक है, अपने बड़े बेटे की तिगुनी आयु का था। ये 1 है तो ये 3 है। आगे समझो, अब से 4 वर्ष के बाद, यानी 4 वर्ष बाद, अब से 4 वर्ष बाद बड़ा बेटा छोटे बेटे की तुलना में दुगनी आयु का हो जाएगा। यानी 4 वर्ष बाद अब जो बड़ा बेटा यानी S1 है वो छोटे बेटे का, यानी छोटा बेटा S2 मान लेते हैं, छोटे बेटे की दुगनी आयु का हो जाएगा, यानी 1:2 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, यदि छोटा बेटा अब 8 वर्ष का है, अब मतलब होता है वर्तमान, छोटे बेटे की जो उम्र है आपके पास वो 8 वर्ष है वर्तमान। अब गौर से देखो, अपने पास छोटे बेटे का 4 वर्ष बाद का रेशियो दे रखा है, कितना अनुपात में? 1। तो मैंने कहा था जिसका रेशियो दिया हो आप टोटल उम्र को उसी में कन्वर्ट करिए। तो देखिए
वर्तमान में बेटा छोटा 8 साल का है, अनुपात 4 साल वर्ष के बाद का है, तो मैं ये कह सकता हूं अनुपात 1 का मान 4 साल बाद यानी 8 वर्ष का अभी है। अब मैं 4 वर्ष बाद ये बेटा 12 साल का होगा। बोलो बात क्लियर है? 4 वर्ष बाद का रेशियो है अपने पास। अब वर्तमान में छोटा बेटा 8 वर्ष का है, तो 4 वर्ष बाद 12 का होगा, तो 1 का मान 12 है। तो यहां से छोटा बेटा हो गया 12 दूनी 24 साल का, बड़ा बेटा हो गया 24 का और छोटा है 12 का। कब? 4 साल के बाद। बहुत ध्यान समझना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। बेहतरीन क्वेश्चन। अब 4 वर्ष बाद जो बड़ा बेटा है वो 24 साल का है। यहां तक बात क्लियर है? अब यहां पर आ जाओ, ऊपर आओ थोड़ा सा। 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले का मतलब क्या? देखो यहां से 4 वर्ष हम आगे गए तो बड़ा बेटा कितने का हो गया? 24 का। अब 4 वर्ष हम पीछे आ जाएं तो बड़ा बेटा यहां पर कितने का होगा? तो आप कहोगे सर 4 और 4 8, यानी 24 में से 8 घटा दो, यानी बड़ा बेटा 4 साल पहले 16 का होगा। बोलो यहां तक बात क्लियर है? समझ में आ रही है बात आपके सबके? ठीक है, यानी 4 वर्ष पहले बड़ा बेटा 16 का होगा, यानी 4 वर्ष पहले का रेशियो 1 दे रखा है, यहां से अनुपात 1 का मान 16 वर्ष है। ठीक है, तो अनुपात 1 का मान यहां से 16 है, तो अनुपात 3 का मान 16 तिया 48 होगा। यानी 4 वर्ष पहले पापा जी 48 साल के थे, तो आज वर्तमान में फादर की उम्र क्या होगी? 4 साल पहले 48 के थे, वर्तमान में लाने के लिए पापा 4 ऐड हो जाएंगे, तो 48 और 4 52। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन आंसर। समझ में आ गया बच्चों? हो गया क्लियर आपका सवाल? फिर से एक बार आप इसको वीडियो को देख लेना और समझ लेना। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, अशोक विमल से उतना ही छोटा है। ध्यान समझना है, अशोक विमल से उतना ही छोटा है जितना वह अरुण से बड़ा है। इसका क्या मतलब है? यह मतलब ये है, अशोक विमल से उतना छोटा है, यानी अशोक की और विमल की आयु का डिफरेंस जो है, आगे देखो, जितना वह अरुण से बड़ा है। तो अशोक और अरुण की आयु का डिफरेंस, अशोक और विमल की आयु का डिफरेंस, अशोक और अरुण की आयु का डिफरेंस आपस में क्या है भाई? बराबर है, या ये कहने का मतलब है। तो समझिए, अशोक विमल से उतना ही छोटा है, तो विमल से अशोक छोटा है। इन दोनों की आयु का डिफरेंस, आगे देखो, जितना वह अरुण से बड़ा है, तो यहाँ अरुण बड़ा है, अरुण से बड़ा है तो ए आर। ठीक है, कौन? अशोक। यहां पे समझो, अशोक विमल से उतना ही छोटा है, अशोक विमल से इतना छोटा हो गया, इन दोनों की आयु का डिफरेंस जितना वह मींस कौन? अशोक अरुण से बड़ा है, इन दोनों की आयु डिफरेंस आपस में है बराबर। इतनी सी बात है दोस्त। अब देखो भाई, हम अरुण को इधर ले आए ना भाई, तो कितना हो जाए, उसको इधर ले जाओ, बात की है, तो यहां से हो जाएगा बी प्लस ए आर। बी है आपके पास विमल, ए आर है आपके पास अरुण, और बराबर 1 और 1 2 ए होगा। क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है अरुण और विमल की आयु का योग 40 वर्ष है, तो अरुण और विमल की आयु का योग ये वाला कितना है? 40 वर्ष है। यानी 2a की वैल्यू 40 है, तो a की वैल्यू आपके पास क्या होगी? 20 वर्ष होगी। a कौन है आपके पास? तो a है आपके पास अशोक जी। क्वेश्चन में कहा गया है अशोक की उम्र क्या होने वाली है, तो अशोक की उम्र हो जाएगी 20 साल। इज करेक्ट वन आंसर। समझ में आ गया? हो गया क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट, ये 2 क्वेश्चन है, अभी जैसा मैंने आपको कराया है सेम वही क्वेश्चन है, अरुण और भूषण। यहां पर राकेश और राजेश हैं। इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर आप मुझे कमेंट में विद सॉल्यूशन बताओगे, कितना कितना आपका आंसर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट,
इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कहता है यदि 10 वर्ष बाद ए की आयु बी की 10 वर्ष पहले की आयु का दुगना हो, ठीक है, अब ए की आयु बी की आयु से 9 वर्ष अधिक हो तो बी की वर्तमान आयु क्या है? ध्यान सुनना है, ए और बी, ठीक है। यह क्वेश्चन कहता है तथा अब ए की आयु बी की आयु से 9 वर्ष अधिक हो, यदि बी x वर्ष का है तो ए है x प्लस 9 वर्ष का। बोलो अब मीन्स होता है वर्तमान, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, ऊपर जाइए, ऊपर देखो, यदि 10 वर्ष पहले ए की आयु, तो 10 वर्ष पहले यानी ए की आयु इतना, बोलो बात क्लियर, 10 वर्ष पहले ए की आयु, तो ये इसकी वर्तमान है, तो 10 वर्ष घटाओगे तो पीछे जाओगे, 10 वर्ष बाद है तो जोड़ोगे ना, 10 वर्ष बाद ए की आयु बी की 10 वर्ष पहले की आयु, तो बी की 10 वर्ष यानी 10 घटाओगे आयु, तो 10 वर्ष पहले बाद की आयु ए की होगी x प्लस 10 और 9 19 होगी या नहीं, ठीक है। ये हो जाएगी x माइनस 10, ठीक है। कहता है 10 वर्ष पहले की आयु का दुगना, तो 10 वर्ष पहले की आयु का दोगुना, दोनों साइड हो गई बराबर। अब तो हो गया, सवाल कुछ नहीं बचा आपका, ठीक है। ये भाई अब आगे सुनो भाई, यहां से हो जाएगा x प्लस 19 बराबर 2x माइनस 20। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, ये इधर चला जाएगा, इधर आएगा, तो 20 और 19 हुआ 39, यानी x की वैल्यू। और क्वेश्चन में पूछा गया था b की वर्तमान उम्र क्या होगी, और हमने b की ही वर्तमान उम्र मानी है x, यानी b की जो वर्तमान उम्र होने वाली है वो कितनी होने वाली है, 39 वर्ष। यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट वन आंसर। समझ में आ गया यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन सबका क्लियर है ना भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो, अब ये नहीं है इसमें क्वेश्चन। आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज पसंद आया होगा क्लास। अपनी राय कमेंट में हमें जरूर दें। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।